और नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही बताया कि अगले शनिवार यानी कि 13 जून को जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन करेंगे। और वहीं सीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं और उन्हें देश विरोधी ताकत बता रहे हैं। जानते ही हैं जिस प्रकार आज जो है यहाँ देश की संसद के बहुत नज़दीक जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी नामक संगठन के लोग और उसके संस्थापक के आह्वान पर यहाँ इकट्ठा हुए, तो हमने तहरीर दी है। जिस थाने से उन्होंने अनुमति मांगी उस थाने में हमने तहरीर दी है कि जो अभिजीत दीपके है पिछले 1 वर्ष में किन किन लोगों से मिला, किस किस के साथ इसकी बैठकें हुई, अमेरिका में किस मकसद से गया, इसने वहाँ जाकर के क्या किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देशों के कौन कौन लोग इससे वहाँ पर मिले, इन सब की जांच हो। क्योंकि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है इसका उदय होना, इसकी वेबसाइट बनना, इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनना और एकाएक दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के युवाओं को आह्वान करके इकट्ठा करने की जो कोशिश है, इससे बात साबित होती है कि ये लोग देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश के युवाओं को उकसा करके भड़का करके देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए इससे बात प्रमाणित होती है कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई देश विरोधी ताकतें हैं जो देश में शांति नहीं चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा बहुत सारे विपक्षी दल के नेताओं ने देश के युवाओं को उकसाने का प्रयास किया कि देश का युवा श्रीलंका की तरह, नेपाल की तरह सड़कों पर आए, तोड़ फोड़ करे, सरकार का तख्ता पलट कर दे। तो उस मंसूबों में वो विपक्षी दलों के नेता कामयाब नहीं हुए। तो इससे हमें लगता है उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाया। इसमें लेफ्टिस्ट भी शामिल हैं, कुछ विपक्षी दल भी शामिल हैं, हो सकता है कुछ विदेशी उग्रवादी संगठन और खालिस्तानी संगठन के लोग भी शामिल हों और कुछ ऐसी ताकतें भी शामिल हों जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत के विकास से वो परेशान हैं, उन्नति और प्रगति से परेशान हैं। तो ऐसी ताकतें इकट्ठी होकर के उन्होंने अभिजीत दीपके नाम के इस कॉकरोच को पैदा किया। और ज्यादा जानकारी के साथ प्राजता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आप प्राजता देखिए इस वक्त क्या अपडेट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब जो ये प्रदर्शन सुबह से चल रहा था खत्म हो चुका है। बिल्कुल जूही, देखिए प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन थी, भीड़ था, वो वास्तव में देखने लायक तो जरूर था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जूही जो कि समझ के बहुत बाहर थी। क्योंकि इसका जो मोटिव था वो ये रखा गया था कि नीट पेपर लीक, परीक्षा रद्द या फिर बेरोजगार युवाओं की आवाज बन के जो कॉकरोच जनता पार्टी निकली है वो सिर्फ और सिर्फ अपने उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग करती हुई नजर आई, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शिक्षा मंत्री उस पद के लायक नहीं है, इसलिए वो पद किसी और को दिया जाए और उन्हें उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट हुए उसमें वही चीजें रिपीट हुई। उसमें सेम चीजें रिपीट की गई, जैसे हिंदू मुस्लिम के नारे लगे, जय भीम के नारे लगे, लगातार ऐसे देश विद्रोही नारे लगे जिसकी बिल्कुल देखिए हम कहीं ना कहीं वही चीजें देख पा रहे थे। लगातार इसको लेकर जो है प्रदर्शन, और वहीं सोनम वांगचुक की अगर हम बात करें वो भी वहां पहुंची और इस दौरान जो पूरा कह सकते हैं युवाओं का समर्थन साफ तौर पर हमें देखने को मिला। लेकिन सवाल यही हो जाता है क्योंकि बच्चों के साथ जो अभिभावक थे उनकी मौजूदगी भी दिखाई दे रही थी। अपराजिता वो भी इस पर कह रहे थे कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ जब सोनम वांगचुक पहुंचे, दीपके पहुंचे, इस दौरान और क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई, क्योंकि अभी भी अपनी बात पर वो लगातार डटे हुए। बिल्कुल देखिए जूही, आपको सबसे पहले तो ये बात मैं बता दूं कि लगातार वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, सोनम वांगचुक एक जाने माने चेहरे हैं, पॉलिटिशियन है और सोनम वांगचुक के समर्थन में भी लोग दिखे। लेकिन सवाल ये करते हुए नजर आए कि अगर शिक्षा विभाग सही होता तो इस तरीके के घोटाले नहीं होते, परीक्षाएं रद्द नहीं होती और अभिभावक बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आए। और उनका यही कारण था इस प्रदर्शन में शामिल होने का। और बहुत से ऐसे लोग थे जूही जो ये कहते हुए नजर आए कि हम पहली बार इस प्रदर्शन में
शामिल हो रहे हैं और मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ होगा। और साफ तौर पे आपको बता दें कि जिंजीस का इसको प्रदर्शन कहा जा रहा था कि नेपाल वाली स्थिति होगी, पर ये जिंजीस का प्रदर्शन नहीं था। ओवरऑल यहाँ पर आपको जो प्रदर्शन में मुख्य रूप से जो भागीदारी लोग सोच रहे थे कि युवा वर्ग होंगे, उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन, महिलाएं, फॉरेनर और किसान वर्ग के साथ साथ मजदूर वर्ग, यानी कि हर वर्ग त्रस्त नजर आया। तो ये आंदोलन तो अभी था, लेकिन ये कहा गया कि अगर अभी भी सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में महाआंदोलन होगा। लेकिन अभिषेक, अभिजीत और जो सौरभ दास थे, जो कि इन्होंने जिसका नेतृत्व किया था, ये कॉकरोच जनता पार्टी की जिन्होंने स्थापना की और साफ तौर पे जो मैसेज दे करके वो एक आवाज बने, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो नजर आई। लेकिन लगातार जय भीम के नारे, ढोल नगारा बजने के साथ साथ ये जरूर दर्शाता है कि प्रदर्शन का तरीका वही है, बस आवाज बदलने वाली नेतृत्व पार्टी जो है वो एक नई बन करके आई है। और इसके साथ साथ आयशा, NSUI, टुकड़े टुकड़े गैंग सब यहाँ पर नजर आए। कुछ लोग विरोध में भी वहां पर नजर आए। तो एक तरीके से देखा जाए, जब प्रदर्शन शुरू होता है किसी मोटिव के साथ, वो मोटिव ना होते हुए रास्ता बदलता हुआ नजर आया। हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद के यहाँ पर क्यों मुद्दे उठने लग गए, ये बातें थोड़ी समझ के पड़े नजर आई। तो कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश की गई। और जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से इसके बारे में बात किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात से इनकार करते हुए ये कह दिया कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी आज तस्वीरें सामने आई है, तो आवाज तो उठ रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात से लेकर के लोग यही कह रहे हैं जूही कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातें सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर चलिए ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी जो मांग है उस पर डटे हुए हैं और सभी का समर्थन भी कहीं ना कहीं इस दौरान देखने को मिला है। और एक बार फिर से अब इसको लेकर वो प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी साझा करने के लिए।